ये आदमी इतना ताकतवर था कि सैकड़ों किलो का पत्थर अपनी पीठ पर रखकर पुशअप कर सकता था। उसके कंधों की बनावट आम इंसानों से बिल्कुल अलग थी, जो उसे मार्शल आर्ट्स का जन्मजात उस्ताद बनाती थी। लेकिन चूंकि वो जन्म से गूंगा था, उसके गुरु उसे अपंग समझते थे, इसलिए उसे हर दिन सिर्फ लकड़ियां काटने और पानी भरने का काम दिया जाता। कोई मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं। एक दिन वो गलती से मंदिर के उस हिस्से में चला गया जहाँ जाना मना था। वहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े कैदी राक्षस से हुई। उसने चोरी छिपे उसे रोज भाप वाले बंस और चावल की शराब पहुंचानी शुरू की। बदले में वो बूढ़ा उसे जानलेवा मार्शल आर्ट्स सिखाने लगा। हर बार सीधे जान लेने वाला, हर मूव में हिंसा भरी हुई। एक दिन जब वो गहराई से ट्रेनिंग कर रहा था, तभी एक साध्वी वहाँ से गुजरी और उसने पत्थर फेंक कर उसके हाथ पर मारा। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ा, घुटनों के बल गिर पड़ा और उससे मार्गदर्शन मांगा। साध्वी ने बताया कि जिस विद्या को वो सीख रहा है वो बहुत ज्यादा आक्रामक है। उसने उसे एक विशेष कला सिखाने की पेशकश की जो फुर्ती और लचक पर आधारित थी। वो दोनों एक तलैया पर पहुंचे जो तिल के तेल से भरा हुआ था। साध्वी ने उसे सिद्धांत समझाए, फिर खुद तालाब में कूदी और एक एक मूव दिखाया। ऊपर का शरीर सांप जैसा लहराता, नीचे का भाग ड्रैगन जैसा सरकता। पूरी विधा पूरी करने के बाद वो बिना गिरे बाहर निकली। प्रेरित होकर वो आदमी भी कूदा, लेकिन तुरंत फिसलकर गिर गया। उसने फिर कोशिश की, लेकिन बिना मजबूत पकड़ के फिर से गिर पड़ा। साध्वी ने उसे फिर से लकड़ियां काटने और पानी भरने की सलाह दी ताकि उसकी बुनियाद और मजबूत हो। और फिर अपनी तेज समझ और कठोर अभ्यास से उसने उसकी कला भी सीख ली और बूढ़े राक्षस की घातक विद्या से उसे मिला दिया। अब वो पहाड़ से नीचे उतरने को तैयार था, लेकिन शाओलिन परंपरा के मुताबिक हर शिष्य को वुडन मैन एली से होकर गुजरना होता था। दो कतारों में दर्जनों लकड़ी के पुतले खड़े थे जिनके वार मशीनों से चलते थे। हर एक का हमला अलग। शुरुआत में वो सब वारों को आसानी से झेलता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में थकान हावी हो गई। एक जोरदार मुक्का आया जिसे उसने मुश्किल से रोका। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हमले और तीव्र होते गए। वो बार बार पीछे गिरता, लेकिन फिर खड़ा हो जाता। अंत में जब उसने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी उसके सामने 1000 किलो वजन वाला तपता हुआ लोहे का भगोना रखा था। उसने एक नजर भगोने को देखा, फिर बिना डरे आगे बढ़ा। उसने अपनी सारी ऊर्जा नाभि में समेटी, बाजुओं में ताकत भरी और गर्म भगोने को जकड़ लिया। उसकी चमड़ी जलने लगी, मुंह से थूक टपकने लगा, लेकिन उसने दांत भींचे रखे और घोड़े जैसी स्थिर मुद्रा में उसे उठाकर आगे रख दिया। जब वो वापस नीचे आया, उसकी बाहें कच्चे मांस जैसी जल चुकी थी, लेकिन उसने हर परीक्षा पार कर ली थी। अब वो आदमी पहाड़ से नीचे उतर चुका था, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, मजबूत और अड़े।